जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 31 दिसंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 31 दिसंबर के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। शिट, ये रिवर्स में कार्ड क्यों आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 31 दिसंबर के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। सेम शिट, कोई आपको सेम शिट झेलनी पड़ सकती है। कोई ऐसी शिट, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी सिचुएशन जिससे आप छुटकारा पा चुके थे, वही चीज़ें रिपीट हो सकती हैं क्योंकि शायद आपने उनसे कोई लेसन लर्न नहीं किया। ओके गाइस, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। भाई साहब ये रिवर्स में कार्ड क्यों आ रहे हैं। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 2 ऑफ पेंटिकल। बैलेंस इम्पोर्टेंट है, इक्वल गिव एंड टेक। मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आप ओवर गिविंग एनर्जी में हो सकते हैं या तो फिर ये आपके पार्टनर हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि गड़बड़ी आपकी तरफ से भी हो सकती है। मे भी आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, तभी भी आप किए जा रहे हैं। आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हैं। इसका मतलब ये है कि आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में गेन किया है, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सही करने के बाद भी कुछ गलत कर रहे हैं। कोई ऐसा लेसन है जो आपने लर्न किया है लेकिन उस पर आप काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। मुझे दिख रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं, किसी को अपने दिल से निकाल रहे हैं, क्योंकि अब आप चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक। ओके, या फिर ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 7, 7, 5, 1, 4, 12। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, ये रिवर्स में आया है क्रैकर। पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव, जॉय एंड गुड फॉर्चून अवेट। देखिए क्रैकर का मतलब होता है दगना, पटाखे, कुछ फूटना, बम फूटना। ओके, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये तो डाउनफॉल हुआ है। मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरह का डाउनफॉल चल रहा है। ये पैसे को लेके हो सकता है, या फिर ये आप भी हो सकते हैं। अभी मैं चेक करती हूँ कि ये है कौन, लेकिन दोनों में से किसी की एनर्जी भी हो सकती है। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि डाउनफॉल हुआ है, लेकिन ये डाउनफॉल अच्छा है। अच्छे का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें खराब होती हैं किसी अच्छी चीज़ के आने के लिए। जैसे कुछ अच्छे मतलब कुछ अच्छी चीज़ आने के लिए कुछ बुरी चीज़ का जाना इम्पोर्टेंट होता है। उसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर कि लाइफ में किसी तरह का डाउनफॉल है, किसी तरह की दिक्कतें हैं, इनफैक्ट अगर आपकी लाइफ में भी किसी तरह की दिक्कतें हो रही हैं, तो आपको खुश तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको वेट करना चाहिए कि लाइफ में कुछ अच्छा आने वाला है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गंदगी निकल रही होती है। जैसे कि अपने घर की सफाई के लिए आपको पहले गंदगी हटानी पड़ती है, तब आपका घर साफ होता है, तब आप उसमें कुछ फ्रेगरेंस लगाते हैं। ओके, जैसे नहाने धोने के बाद ही इंसान तैयार होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी गंदगी होती है जो निकल जाती है, फिर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव, जॉय, गुड फॉर्चून अवेट। तो अगर फाइनेंसेस खराब हुए हैं, जॉब चली गई है, बिजनेस में दिक्कतें आ रही हैं, तो कुछ ऐसा था जो बुरा टाइम, जैसे कि शनिदेव होते हैं, वो जब जाते हैं तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं एकदम से। ठीक है, तो मे भी किसी के शनिदेव जा रहे हैं एंड अब उनकी लाइफ में सब चीज़ें बढ़िया होने वाली हैं। ओके, तो यहाँ पे क्रैकर का कार्ड आ गया है, तो कुछ ना कुछ तो गुड फॉर्चून आपका वेट कर रहा है, या आपके पार्टनर का 7, 7, 14 का मतलब
मतलब 5। मुझे दिख रहा है कि ये जो डाउनफॉल है ये काफ़ी ज़्यादा हाई फाई पोजीशन पे पहुंचाने के लिए आया है। ओके, आपके पार्टनर को। लेट्स सी, फूल। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो चुके हैं। फूल की एनर्जी रिवर्स में आई है। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड हो सकते हैं, क्योंकि 2 टाइम पेंटिकल के कार्ड हैं, बल्कि 3 टाइम। बॉटम की एनर्जी भी पेंटिकल की ही है। तो यहाँ पे मुझे ये सारी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए ही दिख रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं थे। ये अगर करने पे आते थे तो इतना करते थे, इतना ज़्यादा फोकस करना, इतना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर या तो पेंटिकल के लिए बहुत ज़्यादा पागल हो चुके थे, बहुत ज़्यादा 24 घंटे उन्हीं चक्करों में लगे रहना, 24 घंटे पैसा पैसा पैसा, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। ओके, एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर को समझना चाहिए कि एवरीथिंग इज़ प्री रिटन। ओके, आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। और अगर इसमें भी डीप में जाया जाए तो मालूम पड़ेगा कि कोशिश भी आप तभी कर पाते हैं जब आपका टाइम सही होता है। अदरवाइज़ आप सही काम भी करते हैं, वो भी गलत पड़ जाता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के चक्कर में थे कि मैं कमा रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस को बढ़ा रहा हूँ, मेरे दम पे इतना पैसा आया है, मैं हूँ जो सबको खिला रहा हूँ। इस तरह की जो मेंटालिटी होती है, इस तरह की जो फीलिंग होती है, वो इंसान को एक दिन डुबो देती है। तो या तो इसी वजह से ईगो बढ़ गया था, डाउनफॉल हो गया, जो भी दिक्कतें थी। अगर ये ज़्यादा ही अपने आप को सर्वे सर्वा समझ रहे थे कि मैं ही हूँ, तो इनको बता दिया गया है कि ये नहीं है। जो कुछ है वो ईश्वर है, हम लोग सब लोग पपेट हैं। तो आप अपने ऊपर इतना प्रेशर ना लो, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है मे बी इनको कोई डिजीज़ हो गई हो, मे बी हाई बीपी, डायबिटीज़, या कोई और दिक्कत, एंगर इशू हो सकते हैं, एग्रेशन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें इसीलिए हुई हैं क्योंकि जब इंसान को लगता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, जिस दिन वो ये सोचना चालू कर देता है कि सब कुछ करने वाले ईश्वर हैं, वो अपना लोड खुद हल्का कर देता है, क्योंकि ऊपर वही जाता है जो लाइट वेट होता है, जो हैवी होता है वो नीचे ही गिरता है आके। तो इसी तरीके से आपके पार्टनर भी नीचे गिरे हैं आके। टॉवर आ चुका है यहाँ पर। इनका ये जो विश्वास था ये ख़त्म हो गया है। इनको लगता था हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज, टेक रिस्क, बी एडवेंचरस। अब ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर चेंजेस आए हैं, अब ये फूल की एनर्जी में आ रहे हैं। पहले ये फूल की एनर्जी में नहीं थे, इस वजह से इनकी लाइफ में ये सब कुछ हुआ। टॉवर आ चुका है, इन पे बिजलियाँ गिरी हैं, मतलब ये इनके ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। एंड ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि आपके पार्टनर को ज्ञान दिया जा रहा है कि आपकी लिमिटेशन है, आप अनलिमिटेड, अनलिमिटेड बहुत है कोशिशें करने के लिए, सब ट्राई करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लेकिन आप रिजल्ट के लिए कभी भी कैपेबल नहीं है। इसका रीज़न ये है कि आप लोगों ने गीता में पढ़ा होगा कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो आपके हाथ में सिर्फ कोशिश करना है, आप रिजल्ट डिसाइड नहीं कर सकते। एंड आपके पार्टनर जो थे वो रिजल्ट डिसाइड करने लग गए थे। ओके, 19। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में अब हैप्पीनेस आने वाली है जब इन्होंने सब कुछ सरेंडर किया है। ओ माय गॉड, मुझे पता नहीं क्यों गीता के श्लोक बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। जैसे वो वाली लाइन थी, मतलब जैसे यहाँ पे इन्होंने अपने मन का किया तो आज इनकी ये हालत हुई। अब ये डिवाइन की मर्जी से चलेंगे तो यहाँ पे सन का कार्ड आया है, हैप्पीनेस आ रही है। ओके, एंड यहाँ पे क्या है, 7 and 4, 11, 11, जस्टिस मिल रहा है। जैसे वो वाली लाइन नहीं है, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ तो होगा वही जो तू चाहता है। एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि जब इन्होंने सरेंडर किया डिवाइन को, तब जाकर के इनकी लाइफ में सन का कार्ड आया, तब जाके जस्टिस आया। मतलब ये कि आप अगर ईश्वर की मर्जी से चलेंगे तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, ज़्यादा ज्ञानी बनेंगे तो धड़ाम हो जाएगा। ओके, डर्ट डिगिंग,
लुकिंग फॉर डर्ट ऑन यू और वाइस वर्सा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, ये है तो गड़बड़, इसीलिए इनको पनिश किया जा रहा है, इसीलिए इनकी ऐसी हालत हो रही है। क्योंकि यहाँ पे लिटरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपके ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आपके अंदर कोई माइनस पॉइंट, कोई लूप होल खोजने की कोशिश कर रहे थे, और वाइस वर्सा। आई डोंट थिंक सो कि ये आप हैं, आपके पार्टनर ही हैं। एंड ये मुझे दिख रहा है कि या तो इनकी ऐसी हैबिट हो सकती है कि ये दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं या मजाक उड़ाते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इंसल्ट करते हैं, इस तरह की एनर्जी इनकी हो सकती है। क्योंकि इसका रिजल्ट इनको मिल चुका है, इनकी लाइफ बिखर चुकी है। दूसरों के ऊपर जो दूसरों का मजाक बनाता है, मतलब ऐसा कुछ, आप कुछ भी नेगेटिव करते हैं उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आता ही है। ओके, 7 5 12 उल्टे लटका दिए गए हैं। ये बुरा टाइम चल रहा है आपके पार्टनर का, कुछ भी हो। अब इन्होंने आपके साथ कुछ भी किया, हो सकता है वो सिचुएशन सबके लिए अलग अलग होंगी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने गलत किया। इस वजह से आप भले इनको पनिश ना कर रहे हो, लेकिन डिवाइन तो कर रहे हैं। 7 5 12 7 19 अगेन 19 की एनर्जी आ चुकी है। मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो चुके हैं, आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो चुके हैं। एंड मे बी आपके पार्टनर आपके ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। एंड आपके पार्टनर जो कि इस वक्त बहुत, मे बी आपके पार्टनर का तब अच्छा टाइम था एंड इन्होंने अपने टाइम को पलट लिया दूसरों का मजाक बना के। एस ऑफ सॉर्ड, सेम शिट डिफरेंट डे, सेम शिट, एस ऑफ सॉर्ड। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको क्लियरिटी आ चुकी है, सच्चाई इनके सामने आ चुकी है कि इनका कनेक्शन जो है वो आप ही के साथ है, इनफाइनाइट। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये समझ में आ चुका है कि ये कनेक्शन डिवाइन है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आ चुकी है। ओके, तो ये जो है आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेम शिट डिफरेंट डे का कार्ड आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जो इन्होंने आपके साथ किया है वही चीज़ें अब इनके साथ हो रही हैं। सेम शिट इनको मिल रही है, लेकिन डे डिफरेंट है। डे डिफरेंट का मतलब पहले आपके साथ था, आपकी कंडीशन नाजुक हो सकती है, आपकी कंडीशन ख़राब हो सकती है, तब इन्होंने आपके ऊपर कीचड़ उछाला था। आज इनकी खुद की कंडीशन वही हो चुकी है एंड ये उसी शिट को बियर कर रहे हैं। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। अगर कोई किसी के साथ बुरा करता है, मतलब कर्मा बैकफायर होता ही है। चाहे आपने, भले ही इन्होंने आपके सामने ना किया हो, इन्होंने आपके पीठ पीछे किया हो, लेकिन अब वो चीज़ें इनके सर पे आ पड़ी हैं। ओके, तो इनको समझ में आ चुका है कि आपको बैलेंस रहने की ज़रूरत है। आपका अगर अच्छा टाइम चल रहा है तो अच्छे टाइम में भी आप इतना ज़्यादा मत उड़िए कि जब आपका बुरा टाइम चले तो आप सीधे ज़मीन पे पटक दिए जाएं। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप भी शायद इनको छोड़ चुके हैं, आप लोग स्टार बन के शाइन कर रहे हैं। ओके, लेकिन जब ये स्टार थे तो ये इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे एंड इन्होंने आपके लिए काफ़ी कुछ गलत सलत चीज़ें की हो सकती हैं जो इनको खुद टेस्ट करने को पड़ रही हैं। ओके गाइज, जय माता दी।